नमस्कार सब राम भक्तों को राम राम। काकभुशुंडी जी से राम कथा सुन के गरुड़ जी कहते हैं, गयऊ मोर संदेह सुनिउ सकल रघुपति चरित, भयऊ राम पद नेह तब प्रसाद बायस तिलक। गरुड़ जी काकभुशुंडी जी से कहते हैं कि हे बायस, बायस शब्द से संबोधित करते हैं कि हे बायस, आपसे राम कथा सुन के मेरा सारा संशय, मेरा सारा भ्रम इस संसार के बारे में, मेरे बारे में, राम के बारे में जाता रहा और मुझे राम के इस विश्व रूप में अब बहुत प्रेम हो गया है। आगे कहते हैं, सोई भ्रम अब हित करे मैं माना, कीन अनुग्रह कृपा निधाना। गरुड़ जी कहते हैं कि मेरे को जो भ्रम हुआ राम के बारे में, वो भ्रम अब लगता है कि मेरे लिए अच्छा ही हुआ, मेरे हित में हुआ, क्योंकि आत्मा रूपी राम की कृपा से ही हुआ। और इस भ्रम के कारण ही मैं आपसे, काकभुशुंडी जी से, बायस से, आपके इस बायस से, पूर्वाग्रह से मिला कि राम हैं, ये विश्व राम का ही रूप है। आगे कहते हैं, जो अति आतप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जाने सोई, जो नहीं होत मोह अति मोही, मिलते तात कवन विधि तो ही। कहते हैं, गरुड़ जी कहते हैं कि जिसको गर्मी में बहुत परेशानी होती है वही पेड़ की छाया का सुख जान सकता है। अगर मेरे को मोह या भ्रम नहीं होता तो मैं आपसे, काकभुशुंडी जी से कैसे मिलता। फिर कहते हैं, सुनते कि मैं हरि कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। और अगर काकभुशुंडी जी आपसे नहीं मिलता तो कैसे राम की अति विचित्र कथा सुनने को मिलती जो आपने मुझे गा के सुनाई। आगे कहते हैं, संत विशुद्ध मिलहि परिते, चित वह राम कृपा करे जे, राम कृपा तब दर्शन भयऊ, तब प्रसाद सब संशय गयऊ। गरुड़ जी फिर कहते हैं कि काकभुशुंडी जी, राम की कृपा से ही विशुद्ध संतों से मिलन होता है, जैसे आपसे हुआ। ये आपसे मिलना राम की कृपा से ही है और राम की कृपा से ही आपके दर्शन हुए और उसी की वजह से मेरा सारा संशय, भ्रम नष्ट हुआ राम की कथा रूपी प्रसाद आपसे पाकर। आगे कहते हैं, श्रोता सुमति सुशील सुचि, कथा रसिक हरिदास, पाए उमाति गोप्यम पे, सज्जन करहि प्रकाश। शिव पार्वती से कहते हैं कि ऐसे श्रोता को पाकर जिसकी राम कथा में रुचि हो, जिसको राम कथा सुनना अच्छा लगता हो और जो राम का भक्त हो, ऐसे श्रोता को पाकर जो गुप्त से गुप्त रहस्य है राम कथा के, वो वक्ता प्रकट कर देता है। फिर कहते हैं, बोलेउ काक भुसुंड बहोरी, न भगनाथ पर प्रीति न थोरी, तुम्हें न संशय मोह न माया, मोह पर नाथ किनि तुम दाया। काकभुशुंडी जी गरुड़ जी से कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आप में न तो संशय है, न मोह है, न माया है, आपको कोई भ्रम नहीं है। आपने तो मेरे पर दया करने के लिए ही यहाँ आकर राम की कथा सुनने की जिज्ञासा प्रकट की। वक्ता श्रोता से कह रहा है कि गरुड़ जी, हे श्रोता, आपने राम कथा सुनने की इच्छा प्रकट की, इससे बड़ा मेरे पर कोई भी कृपा नहीं है।
ये आपकी कृपा ही है मेरे पर, जिसके कारण मैं राम कथा पर बोल पाया। आगे कहते हैं काकभूषण जी, तुम निज मोह कही खग साई, सो नहीं कछु आचरज गोसाई। नारद भव बिरंच संकादि, जे मुनि नायक आत्म बादी। कहते हैं कि हे गरुड़ जी, आपने अपने मोह, अपने भ्रम के बारे में कहा, और उसमें कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस संसार में हर किसी को, चाहे नारद हो, चाहे शिव हो, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे आत्मवादी मुनि हो, सबों को ऐसा मोह हुआ है, सब भ्रम में पड़े हैं। फिर कहते हैं, मोह न अंध किन के को जग काम न चाव न जेहि, तृष्णा केहि न किन बोराहा, केहि कर हृदय क्रोध नहीं दाहा। कहते हैं कि मोह यानी भ्रम या ज्ञान ने किसको अंधा नहीं कर दिया, किसको ऐसा भ्रम नहीं हुआ जिसकी वजह से उन्हें यह संसार, यह विश्व जैसा है वैसा दिखाई नहीं देता। और कौन जग में ऐसा है जिसको कामनाओं ने नहीं नचाया। सब मनुष्य कामनाओं के कारण इधर से उधर नाचते हैं, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, ये नाच नहीं तो और क्या है। और फिर कहते हैं कि तृष्णा, मेरे पास बहुत है फिर भी और चाहिए, कि तृष्णा ने किसको बावला या पागल नहीं कर दिया। आगे कहते हैं कि क्रोध ने किसके हृदय में दाह, जलन नहीं पैदा की। फिर कहते हैं, ज्ञानी तापस सूर कवि, कोविद गुण आगा, कही के लोभ विडंबना, कीन नहि संसार। कहते हैं कोई ज्ञानी हो, तपस्वी हो, कवि हो, बहुत अच्छा बोलने वाला हो, कोई भी हो, लोभ ने सबों की हालत खराब की है। जरा सा लोभ ज्ञानी से ज्ञानी को परेशान कर देता है, उसकी हालत खराब कर देता है। फिर श्रीमद बक्र न कीन केहि, प्रभुता बधिर न काहि, मृगलोचन के नैन सर, को अस लाग न जा। कहते हैं कि प्रभुता पाके, संपत्ति पाके किसको अभिमान नहीं हुआ, और उस अभिमान की वजह से कौन कौन मनुष्य ऐसा नहीं हुआ जो कि दूसरों की नहीं सुनता। जब प्रभुता आती है, संपत्ति आती है, सम्मान आता है, तो अभिमान आता है, और उस अभिमान से आदमी बहरा हो जाता है, दूसरों की सुनता ही नहीं। और फिर कहते हैं कि ऐसा कौन है जिसको सुंदर स्त्री या सुंदर संसार देके, जिसको कि उस सुंदरता में आसक्ति नहीं हुई हो, जो सुंदरता के कारण पागल न हुआ हो उसकी प्राप्ति के लिए। फिर कहते हैं, गुणकृत सन्य पात नहीं के, को न मान मद तजेऊ निबे, जो बन ज्वर के ही नहीं बल कावा, ममता के ही कर जसन नसावा। कहते हैं कि अपने गुणों को सद्गुण देख के कौन पागल नहीं हो जाता, कौन उन गुणों की वजह से अभिमान में नहीं आ जाता, और ये अभिमान किसी मनुष्य को नहीं छोड़ता। फिर कहते हैं कि यौवन या जवानी में कौन अपने बल से पागल नहीं हो जाता, सब कुछ उसको ऐसा लगता है कि सब मेरे वश में है, और ममता, ये मेरा है, यह मेरे लिए है, ये किसका यश नष्ट नहीं कर देता। मतलब कि जब कोई मनुष्य यह मेरा, यह मेरे लिए, ये मुझे चाहिए, जब इसमें पड़ता है तो उसकी जो भी प्रभुता है, उसका जो भी यश है, उसकी जो भी अच्छाई है, वो नष्ट होती है। आगे कहते हैं, चिंता सांपिन को नहीं खाया,
को जग जाहिन व्यापी माया। भविष्य की चिंता को सांपिन के समान बताया कि भविष्य की चिंता हर किसी को सांप के समान खा जाती है, और कौन सा मनुष्य जग में ऐसा है जिसको यह माया व्याप्ति नहीं, जिसको यह माया लगती नहीं। फिर कहते हैं कीट मनोरथ दारु शरीरा, जिन लाग घुन को अस धीरा, सुत बित लोक ईश नातीनी, केहि के मतिन कृत न मलीन। कहते हैं कि जो कामना है, जो मनोरथ है कि मुझे यह चाहिए, यह जैसे लकड़ी में घुन लग जाता है उसके समान है। ऐसे ही ये कामना एक धैर्यवान पुरुष में भी कीड़े की तरह लग जाती है और उसको नष्ट कर देती है। फिर कहते हैं कि मनुष्य की 3 प्रकार की कामनाएं या इच्छाएं, एक अपने बेटे के बारे में, एक पैसे के बारे में, और एक सम्मान के बारे में। ये मनुष्य की बुद्धि को खराब कर देती है, मनुष्य की बुद्धि को बिगाड़ देती हैं ये तीनों कामनाएं। आगे कहते हैं यह सब माया कर परिवारा, प्रबल अमित को बरने पारा, शिव चतुरानन जाहि डेराहि, अपर जीव के लेखे माही। तुलसी कहते हैं कि ये सारी जो दोष हैं ये सब माया का परिवार है। ये मैं, मेरा, मेरे लिए, मुझको चाहिए, उससे उत्पन्न होता है, और ये बहुत प्रबल है और ये अमित हैं, इनके अनेकों रूप हैं। और इस संसार में कोई ऐसा मनुष्य नहीं है, शिव भी नहीं है, ब्रह्मा भी नहीं है, जो इनके वश में नहीं आ जाते और वश में आके वो करते हैं जो कि नहीं करना चाहिए। आगे कहते हैं व्यापे रहेउ संसार महु, माया कटक प्रचंड, सेनापति कामादि भट, दंभ कपट पाषण। कहते कि सारे संसार में माया की सेना छाई हुई है, और इस सेना के जो सेनापति हैं वो हैं कामना, और जो सैनिक है वो है दंभ, कपट और पाषण, पाखंड। ये इसके सैनिक हैं, और इस सेना ने सबों पर कब्जा कर रखा है, सबों पर विजय प्राप्त कर रखी है। इस सेना, माया की सेना से कैसे छूट सकते हैं, इसके बारे में अगले अंक में वर्णन करेंगे। नमस्कार।